हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है राहुल्स एकेडमी में। मैं राहुल आज फिर आपके लिए लेके आया हूँ 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कि जो बच्चे हमारे चैनल से आज पहली बार जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने यार मित्रों से के साथ, फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, जिससे कि वो भी वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें और सिलेबस कंटिन्यूसली चलता रहे। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया हुआ है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। सड़क की चौड़ाई हमारे पास है 80 मीटर। इसके दोनों साइड समान ऊंचाई के दो खंबे लगे हुए हैं। ठीक है, हमें नहीं पता ऊंचाई कितनी है। अब सड़क पर एक बिंदु है, ये नहीं बोला कि बीच में कहीं भी हो सकता है बिंदु, यहाँ कहीं भी हो सकता है, तो हमने एक बिंदु लिया। तो इस बिंदु से दोनों खंभ के सिरे के कोण एक 60 है और एक 30 डिग्री है। हम इसको 60 इसको 30 ले सकते हैं या फिर इसको 60 इसको 30। तो हमें क्या निकालना है कि इस बिंदु की दोनों खंभों के साथ दूरी कितनी है और खंभे की ऊंचाई कितनी है। तो देखते हैं कि हमने इसको कोई भी नाम रखा, A B C D E, कुछ भी रखें आप, P Q R S जो चाहिए। तो अब देखें हमारे पास क्या है, ये 80 है। जो हमें फाइंड करना है उसमें से कोई भी एक चीज़ मान ली हमने। तो हमने क्या मान लिया कि जो पहले खंभे की दूरी है वो कितनी है, x मीटर। देखिए पूरा हमारे पास 80 है और ये कितना हमारे पास x, तो ये कितना बचा 80 माइनस x हो गया। कि हमें क्या गिवन था, दिया हुआ था कि एक सड़क है जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है और उसके दोनों किनारों पर दो समान ऊंचाई के खंभे लगे हुए हैं और सड़क पर एक बिंदु से दोनों के कोण 60 और 30 डिग्री। तब देखें तो हमने एक खंभे की दूरी x मान ली, तो दूसरा कितना हो गया 80 माइनस x। तब देखें त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अगर देखिए ये कोण है तो ये क्या होगा हमारा लंब, ये हो गया आधार। आधार हमें दे रखा है, हमें क्या निकालना है लंब। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम, साइन कोस टेन। तो देखें लंब और आधार, लंब और आधार हमारे किस में है 10 में। तो देखते हैं कि लंब बटा आधार 10 60 इक्वल है लंब बटा आधार के। आ गया हमारे पास ये। ठीक है, तो टेबल से हम 10 60 का मान देखते हैं। तो 10 60 का मान क्या आया, अगर ध्यान नहीं है तो देखें साइन कोस 10 हमारे पास ये टेबल थी। 0 30 45 60 और 90। साइन 0 का मान 0, 30 का 1/2 1/√2 √3/2 और 1। कोस था 1 √3/2 1/√2 1/2 0। 10 के लिए साइन को कोस से डिवाइड किया 0, 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइंड। तो नॉर्मली हमें क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इन तीन वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, 30 45 और 60। या तो आप इस टेबल को लर्न कर लें या बनाना सीख लें, सबसे अच्छा हो रहेगा कि आप इसको याद कर लें। तो अब देखते हैं कि 10 60 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है हमारी √3। तो जहाँ पे 10 60 है हमने वहाँ पे क्या रख दिया √3। किसके इक्वल है, AB/x की। अब देखो हमें क्या चाहिए, AB x डिवाइड है तो इस साइड आगे x क्या हुआ मल्टीप्लाई। तो AB की वैल्यू क्या है हमारी √3x हो गया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि देखो दोनों पोल की ऊंचाई क्या थी बराबर। इस पोल की ऊंचाई कितनी आई √3x, तो इसकी ऊंचाई भी कितनी हुई हमारी √3x। अब दोबारा हम त्रिभुज लेंगे CD और E। त्रिभुज CDE में देखें तो लंब है, आधार है और कोण है। तो वही tan थीटा किसके बराबर है, लंब बटा आधार के। tan कितना हमारा 30 डिग्री, लंब है √3x और आधार है 80 माइनस x।
tan 30 का मान कितना हमारा 1/√3 किसके बराबर हुआ √3x 80 माइनस x, आर पर गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई की, √3 को √3 से किया तो क्या आ गया 3x, 80 माइनस x को 1 से किया 80 माइनस x, x माइनस का है इसको इधर लेके आए तो कितना हो गया 3x प्लस x, तो 4x इक्वल है 80 के, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई 80/4, तो x की वैल्यू होगी हमारी 20। तो जो फर्स्ट मतलब कि पहले खंबे की दूरी थी वो कितनी थी x, और x का मान कितना है हमारे पास 20, तो पहले खंबे की दूरी होगी हमारी 20 मीटर, दूसरे खंबे की दूरी 80 में से 20 गया कितनी बच गई 60 मीटर, और खंबे की ऊंचाई कितनी थी √3x, और x का मान है 20, तो x के जब 20 रखा तो ऊंचाई कितनी होगी 20√3 मीटर। इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं। तो एक बार फिर से कि क्या दिया हुआ था, एक सड़क थी जिसकी चौड़ाई 80 थी, दो खंबे थे समान ऊंचाई के, एक बिंदु से कोण दे रखे थे 60 और 30, हमने डायग्राम बनाया स्टेटमेंट से। उसके बाद क्या था कि जो चीज़ दी हुई थी और जो चीज़ निकालनी थी हमने उनमें से एक चीज़ मान ली, जैसे पहले बिंदु की दूरी x, दूसरा क्या बच गया था 80 माइनस x। तो इस तरह से एक बार पहली त्रिभुज ली, एक बार दूसरी, दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर थी, हमने तो क्या किया x का मान निकाल लिया, और जो x का मान था वो इनमें रख दिया, तो क्या आ गया हमारे पास खंबे की ऊंचाई और बिंदु की दूरी। ठीक है, इसके बाद आता हमारा अगला क्वेश्चन, देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक नहर के किनारे से एक टीवी टावर है, नहर के दूसरे कोने से टीवी टावर के सिरे का कोण कितना है 60 डिग्री, और इस बिंदु से 20 मीटर आगे से टीवी टावर के शिखर का कोण है 30 डिग्री, ये है 20 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमें नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई निकालनी है। क्या दिया हुआ है कि एक नहर के किनारे टीवी टावर है और नहर के दूसरे किनारे से टीवी टावर के शिखर का कोण 60 डिग्री है, और उस बिंदु से 20 मीटर आगे से एक और बिंदु है जहां से टीवी टावर के शिखर का कोण 30 डिग्री है। तो हमें टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई निकालनी है। ABCD, ये हमारी त्रिभुज हुई ABC, और एक बार ABD। तब देखिए हमें जो जो निकालना उसमें से हमने एक चीज मान ली, ये क्या ले लिया हमने नहर की चौड़ाई x। तो अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखो अगर ये कोण है तो ये क्या हो गया लंब, और ये क्या हमारा आधार। तो लंब और आधार किस में थे tan थीटा, किसके बराबर है लंब बाय आधार के। तो tan हो गया हमारा 60 डिग्री, लंब बताने में कितना है AB, और आधार है x, tan 60 का मान √3, ये आ गया। x भाग में था, अगर हम इसको इधर लेके आए तो AB का मान कितना हो गया हमारा √3x, तो ये आ गया हमारे पास √3x। अब हमने पूरी त्रिभुज ली ABD, तो BD कितना हो गया हमारा, ये 20 था और ये x था, तो पूरा हो गया हमारा 20 प्लस x, और ये कितना हो गया √3x। तो त्रिभुज देखो ABD में अगर कोण हमारे पास D है तो ये क्या हो गया लंब, और ये क्या हो गया आधार। तो दोबारा लेंगे त्रिभुज ABD में tan थीटा किसके बराबर है लंब बटा आधार के। tan कितना हमारा 30 डिग्री, लंब कितना है √3x, और आधार कितना है 20 प्लस x। अब देखिए tan 30 का मान कितना था हमारे पास 1/√3, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब देखो अगर इसकी आर पार गुणा की, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 को √3 से किया 3x, 20 प्लस x को 1 से किया तो 20 प्लस x, प्लस का x इधर आके क्या हो गया हमारा माइनस, 3x माइनस x क्या हो गया 2x बराबर है 20 के, x बराबर है 20/2 के, तो कितना हो गया 10। तो x का मान आ गया हमारे पास 10, और x क्या माना था हमने नहर की चौड़ाई,
तो नहर की चौड़ाई आ गई हमारी 10 मीटर और टीवी टावर की ऊंचाई कितनी थी √3x। तो अगर x से हमने 10 रखा तो टावर की ऊंचाई कितनी आ गई 10√3 मीटर। तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपके भाई बहन या कोई बड़ा भाई बड़ी बहन +1 2 में, जैसे कि जिसने कॉमर्स ली हो या +1 से हो या 2 से हो, तो आप कॉमर्स के लिए हमारे चैनल धर्मवीर सर की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे चैनल का नाम है कॉमर्स क्लासेस बाय धर्मवीर सर, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं कि जिस पे आपको +1 और +2 के अकाउंट्स के, कॉमर्स के और बिजनेस के वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, जिससे कि आपका सिलेबस कंटिन्यूसली चलता रहे। अगर आपका कोई फ्रेंड्स है, यार मित्र है, तो उसको भी इसके बारे में बताएं, जिससे कि वो भी चैनल्स को सब्सक्राइब करें, किसी को ना पता हो, और वो भी अपना सिलेबस कंटिन्यूसली जारी रख सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारे टॉपिक को आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 12वां क्वेश्चन है, जैसे 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई निकालो। कि 7 मीटर का एक भवन है हमारे पास, उसके शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण और उसके शिखर से उसके पाद बिंदु का अवनमन कोण, ये 2 कोण दिए हुए हैं। कि जो पाद बिंदु का कोण है वो 45 डिग्री है और शिखर का 60 डिग्री है। तो ये कोण तो हो गया हमारा 60 डिग्री और ये 45 है, तो अवनमन कोण यहाँ बढ़ा, ये इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ, तो ये भी क्या हो गया 45। तो हमें क्या करना है कि टावर की ऊंचाई निकालनी, ठीक है। तो ये 7 है, तो ये भी क्या हो गया 7 मीटर, ठीक है। अब हमने देखो एक बार त्रिभुज ली ABC, नाम रख लिया D और E। त्रिभुज ABC में ये कोण है, तो ये लंब हो गया और ये क्या हमारा आधार। तो tan थीटा बराबर है लंब बाय आधार। tan हो गया हमारा 45, लंब कितना है 7, आधार पता नहीं क्या मान लिया हमने x। tan 45 का मान 1, x इधर आके 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो x कितना आ गया 7। तो ये भी हो गया हमारा 7 मीटर, तो ये भी कितना हो गया 7 मीटर। अब दोबारा हम त्रिभुज लेंगे ADE। त्रिभुज ADE में क्या आया, देखो हमारे पास अगर ये कोण है तो आधार है, हमें लंब निकालना है। तो त्रिभुज ADE में लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर है लंब बटा आधार के। tan कितना हमारा 60 डिग्री, लंब पता नहीं, आधार कितना है 7। tan 60 का मान कितना था हमारा √3। 7 भाग में इस साइड जाके गुणा हो गया, तो लंब कितना आ गया 7√3, ठीक है। और हमें क्या निकालना था पूरे टावर की ऊंचाई। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो तो टावर की ऊंचाई क्या थी हमारी CE, तो यहाँ पे लिखेंगे टावर की ऊंचाई किसके बराबर है, इन दोनों को जोड़ दिया 7 + 7√3, तो 7 कॉमन आ गया, तो आंसर क्या आया √3 का मान सकते हैं या फिर इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, इतने मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं। उसके बाद आता हमारा अगला क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है देखें। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से 2 समुद्र जहाजों के कोण 30 और 45 डिग्री। कि एक 75 मीटर ऊंचा हमारे पास लाइट हाउस है, ये 75 मीटर, यहाँ से 2 समुद्री जहाजों के कोण दे रखे हैं 30 और 45। तो कोण तो ये बने हमारे 30 और ये 45, तो ये तो 30 हो गया और ये हो गया हमारा 45, ठीक है। तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इससे पहले हम आपको एक और बात लेके आए हैं आपके लिए कि अगर जो बच्चे, किसी का भाई बहन अगर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं या फिर
किसी को +1 2 या 8 9 10th किसी भी क्लास की इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड किसी भी लेक्चर के लिए आप हमारे चैनल जीतू सर की क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कि जिसमें आपको इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स से लेकर कम्पिटिटिव लेवल तक का सिलेबस कवर करने को मिलेगा, कि जिसमें आप आसानी के साथ उसको कवर कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आपको कोई उसमें डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कि जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें। तो इसके लिए आप और आपके फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सारी क्लासेस रेगुलरली मिलती रहें। तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चंस क्या था कि एक लाइट हाउस थी जिसकी हाइट थी 75 मीटर और 2 शिप्स गिवन थे, 2 जहाज 45 और 30 डिग्री के कोण पे। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो देखें इसकी ऊंचाई हमें गिवन है 75। अगर हम 2 बार आधार निकाल लें, एक बार तो ये और एक बार ये, अगर इसमें से हम इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो एक बार त्रिभुज ली हमने ABC और एक बार ली ABD। तो देखते हैं त्रिभुज ABC में, ठीक है, कौन है ये, लंब है, हमें क्या निकालना, आधार। तो tan थीटा बराबर है लंब बाय आधार के। तो tan है हमारा 45 डिग्री, लंब है 75 और आधार हमें निकालना है। तो tan 45 का मान 1, आधार इस साइड आ गया, तो आधार कितना आ गया हमारा 75। तो BC आ गया हमारे पास 75। अब दोबारा लेंगे त्रिभुज ABD में, ठीक है। तो इसमें कोण है 30, लंब है 75, हमें क्या निकालना है, BD आधार। तो tan थीटा बराबर है लंब बटा आधार के। तो tan है हमारा 30 डिग्री, लंब 75 है और आधार हमें निकालना है। tan 30 का मान है 1/√3, ठीक है। तो हमने आर पर गुणा की, आधार को 1 से आधार, √3 के 75 से की तो 75√3। तो ये पूरा आ गया हमारे पास 75√3 मीटर। दोनों आधार आ गए हमारे पास। निकालना क्या था हमें, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या आई कि 75√3 माइनस 75 कॉमन आ गया, क्या बच गया, √3 माइनस 1 मीटर। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो आज के लिए क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कि जिससे कि आपको हमारी क्लासेस रेगुलरली मिलती रहें। थैंक यू।